हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक सीयूईटी की रिज़ल्ट नहीं आई है, कोई ऐसी अपडेट नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भैया आपकी रिज़ल्ट इतने तारीख को आ जाएगी, और अभी तक कोई फाइनल रिज़ल्ट भी नहीं आया है, जिसकी वजह से थोड़ा तो घबराहट हो रही है कि भैया कब तक आएगा रिज़ल्ट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर क्या ऐसी बात है कि एनटीए ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकाला है। तो बच्चों, जैसे कि आंसर की चैलेंज की आपकी टाइम थी, डेडलाइन थी 9 जुलाई। उसके बाद कहा गया था कि आपकी रिवाइज़ तो ऐसे मैंने कह रही हूँ कि रिवाइज़ आंसर की आपका नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 48 आवर्स के अंदर आपके आंसर की रिवाइज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। 48 आवर्स से बहुत ज़्यादा हो चुका है। 9 जुलाई को डेडलाइन थी और आज 13 जुलाई है, जिसके लिए कुछ भी अपडेट नहीं है जिससे मैं कह दूँ कि हाँ भैया अभी रिज़ल्ट आने वाला है। और रिज़ल्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। अब वो बड़ा अपडेट ये है कि अभी आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है सीयूईटी का, वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आएगा। जी हाँ, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 में आपका सीयूईटी का रिज़ल्ट आएगा। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती है। देखो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था एनटीए से बात करके। उन्होंने कहा कि हम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में रिज़ल्ट निकालेंगे। क्यों? तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लेम करा था कि उनके सेंटर पे ये गड़बड़ी हुई थी, ये चीज़ हुई थी, और कुछ बच्चों को कहा गया कि हाँ हम री एग्ज़ाम लेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी री एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी जिन्होंने एनटीए को मेल कर रखा था, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे कि दिल्ली में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम्स आए थे, तो उन बच्चों का भी रिज़ल्ट हो सकता है कि फ़ेज़ 2 में आए। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा और पेशेंस के साथ रहिएगा। अगर इस बीच अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और किसी का रिज़ल्ट नहीं आता है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि आपका रिज़ल्ट फ़ेज़ 1 में आएगा, और वो फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आएगा मिड ऑफ जुलाई में। फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट आएगा मिड ऑफ जुलाई में, मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं 14, 15, 16 जुलाई को, ठीक है। और उसके बाद फ़ेज़ 2 की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी है, बस कहा गया है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिससे कहूँ कि हाँ आपका रिज़ल्ट इतने तारीख को आ जाए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड बिग अपडेट ये है आपके लिए कि अभी आपका जो पहले आता था प्रोविज़नल आंसर की, फाइनल आंसर की, प्रोविज़नल आंसर की, फिर रिवीजन आंसर की एंड देन फाइनल आंसर की, पर फ्रॉम दिस ईयर आपका सबसे पहले आया था आपका प्रोविज़नल आंसर की, और उसके बाद सीधे आपका निकालेगा फाइनल आंसर की, क्योंकि देयर इज़ नो रिवाइज आंसर की, ठीक है। क्योंकि इस बार आपका फाइनल आंसर की ही निकालेगा, सीधे रिवाइज आंसर की नहीं आएगा। तो इस फेरी में मत रहना कि अभी आपने जो कहा था कि आंसर की का चैलेंज किया था, गलत हुआ था, तो रिवाइज होके आ जाएगा। नहीं, आपका रिवाइज होके नहीं आएगा, सीधे फाइनल देगा। थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है उसमें भी गड़बड़ी हो, लेकिन पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, मैं कह रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करो। और नेक्स्ट बिग अपडेट ये है कि आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि अभी आपका जो भी सेशन स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है या तो 1 सितंबर से और मिड सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत बिग यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिलहाल देखो, जैसे अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो कोई चांसेस ही नहीं है। 15 तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो समझो कि अगस्त से सेशन स्टार्ट ही नहीं होना है, ठीक है। इतना दिमाग में लेके चलना, क्योंकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबी जाती है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, कोर्स लिस्ट बनाओगे, देन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, लगभग 1 महीना तो जाता ही जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मान लो तो कम से कम आपका मिड अगस्त तक तो कहीं नहीं जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि 1 सितंबर से आपका एक न्यू सेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रखे होंगे या ले लिए होंगे, क्योंकि अभी देखो पेशेंस सच में किसी के पास नहीं है। जुलाई का हाफ निकल गया आपका, मतलब लाइफ देखा जाए तो ये 7वां महीना है और रेस्ट कुछ ही मंथ बाकी है आपके ईयर ख़त्म होने में। तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ग्रेजुएशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, सेमेस्टर एग्जाम्स तुरंत लेना करते, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होती है। इस वजह से कुछ बच्चों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज़ कर रखा है, ठीक है। और हाँ, ये देखो, अगर आप पेशेंस रख रहे हो ना कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो मैम थोड़ा और पेशेंस रख लेता हूँ मैं, कहीं थोड़े दिन बाद आ जाए। बहुत बच्चों ने पेशेंस रख रखा है कि अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो पेशेंस रखने वाले बच्चों के लिए मैं बहुत
अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, ऐसे तो हो सकता है कि आपकी कॉम्पिटिटर्स कट गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रखे होंगे, तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो अभी भी अगर टाइम है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्विच कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे एडमिशन ले सकते हो। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। ठीक है, तो ये था आपका बिग अपडेट्स जो सीयूईटी का था। ये सारे आपको माइंड में रखना है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट टाइम पे आएगा। देखो, ऑलरेडी लेट हो चुका है, मैं ये नहीं कह सकती कि टाइम पे आएगा, पर हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि हैव पेशेंस, रिज़ल्ट बेस्ट से बेस्ट आएगा। देखो, इतना टाइम लेने का एनटीए का मतलब यही है कि वो रिवाइज़ करे, चीज़ों को बढ़िया से करने की कोशिश करे, ताकि नीट वाले बच्चों की तरह आप प्रॉब्लम ना फेस करो। क्योंकि नीट में तो चलो ठीक है, सेलेक्टिव बच्चे ही रहते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, पर सीयूईटी का एग्ज़ाम तो हर बच्चा देता है भैया। अगर मान लो, मैं सिर्फ डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मान लो अगर कैंसिल हो गया एग्ज़ाम या किसी रीज़न से कुछ भी हुआ, तो दोबारा एनटीए क्या कंडक्ट करवा पाएगा सीयूईटी एग्ज़ाम? इज़ इट पॉसिबल? मतलब इतना आसान तो नहीं है कि तुरंत दोबारा कंडक्ट करवाना। और रही री एग्ज़ाम की बात, तो हो सकता है कि ले, इतना हाईली चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है जिससे मैं कह दूँ कि हाँ री एग्ज़ाम आपका होगा। और फेज़ 1 फेज़ 2 की बात करूँ तो बस वही है कि जिन बच्चों ने लेट एग्ज़ाम दिया, जिन बच्चों की कुछ गड़बड़ी हुई सेंटर्स पे, उनका ही बस रिज़ल्ट थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। और फर्स्ट याद रखिएगा, फेज़ 1 का रिज़ल्ट आपका आने वाला है जुलाई के मिड में, और आपका सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट आएगा जुलाई के सेकेंड वीक में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।